इस बार जो सरकार बनेगी मोदी के हैट्रिक लगेगी कि कोई और आएगा? हैट्रिक का बात कर रहे हैं भाई साहब। चाय पिए हैं कि नहीं कभी? चाय तो हम पीते हैं, पीते हैं डेली ना? पीते हैं। चाय आप देखते होंगे, पहला बार पी लेते होंगे, हाँ। बनाते होंगे तो ठीक। अगर ठंडा हो जाता हो तो दूसरे बार भी गर्म करके पी लेते होंगे। हाँ। लेकिन तीसरा बार अगर चाय को खौलाइएगा तो चाय चाय नहीं रहता, जहर हो जाता है। और ये प्रधानमंत्री का पद है, तो जब चाय तीसरी बार में जहर हो जाता है तो प्रधानमंत्री के पद को हम लोग धूमिल नहीं करेंगे और इनको हटाने का काम करेंगे। तो क्या इसके पहले कोई 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है? नहीं तो पहले जो 3 बार बने हैं ना, वो सभी ठीक ठाक प्रधानमंत्री थे, कभी इस तरह का काम नहीं किए हैं। नेहरू जी बने थे प्रधानमंत्री, 16 साल तक लगातार रहे, लेकिन देखिए उन्हें महंगाई कितनी थी, भ्रष्टाचार कितना हुआ। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो महात्मा गांधी जी का ये स्टेटमेंट था कि नए भारत का प्रधानमंत्री बनना अपने सर पे कांटों के ताज रखने के बराबर कठिन काम है। और नेहरू जी ने उस देश को कहां से कहां पहुंचाया। और अभी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी? हाँ, मतलब प्रधानमंत्री जी? परिधान मतलब प्रधानमंत्री है ना? नहीं, प्रधानमंत्री जी ये क्या होता है? जो समय समय पे कपड़ा बदलता है। अच्छा। तुरंत में कपड़ा जो बदलता है। सुबह में हम पहनेंगे नीला कलर का कुर्ता, 1 घंटा बाद सफेद कलर का कुर्ता, 2 घंटे के बाद काला कलर का कुर्ता। अरे भाई ये क्या है? आपको हम कपड़ा बदलने के लिए प्रधानमंत्री बनाए हैं कि देश का जो खराब हालात था उसको बदलने के लिए बनाए थे? लेकिन नहीं, हालात नहीं सुधरा अभी। कहाँ सुधरा? 10 साल बेमिसाल बोल रहे हैं। 10 साल सबसे बकवास। कैसे 10 साल कैसे बेकबस? देखिए क्या कह के आए थे मोदी जी सत्ता में कि भाइयों और बहनों, अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो देश से महंगाई कम होगी। देखिए रावण लाख बुरा था, लेकिन कभी उसने सेना में शहीद सैनिकों के शहादत पे वोट नहीं मांगा था, तो उन्होंने शहादत पे वोट मांगा। आपको पता होना चाहिए देश में भी महंगाई चरम सीमा पे है। अच्छा वो कहे थे कि नहीं, जो 70 रुपया का डीजल पेट्रोल, जो पेट्रोल 70 रुपया का आपको मिल रहा है, उसको 35 रुपया में हम करेंगे। मोदी जी जो है अभी देश की जनता को गुमराह करने का काम करेंगे, भटकाएंगे। महंगाई का मुद्दा छोड़ करके वो कहें कि हमने मंदिर बनवाया, 370 का मुद्दा छोड़ करके कहें कि 3 तलाक हमने पास करवाया, उसके बाद बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ करके वो कहेंगे कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटा। काम किया है तो गिनाएंगे नहीं जी? क्या काम किए हैं? ये सब काम नहीं है। सुनिए 1 मिनट, अदम गोंडवी जी का एक लाइन था कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, ये आंकड़ा किताबी है। तो मोदी जी का जो दावा है ना, वो जो है जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा में बोलता। और अभी चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपना जेपी नड्डा। और जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल सेंचुरी मार गई, सिलेंडर 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आप सवाल चौकीदार से नहीं पूछिए कि चौकन्ना क्यों नहीं थे, आप सवाल किनसे पूछिएगा? हम जैसे ईमानदार लोगों से। दूसरी चीज, 400 पार के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, मोदी जी तो ऐसा सत्ता में बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन अगर गलती से सत्ता में आते हैं तो 400 पार वो सरसों तेल का दाम करेंगे, 400 पार रिफाइन का दाम करेंगे, 400 पार नमक का दाम करेंगे, 400 पार दाल का दाम करेंगे, 400 पार चावल का दाम करेंगे, आटा का दाम करेंगे, 400 पार डीजल पेट्रोल का दाम करेंगे।